नमस्कार, मैं रहबर तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फोड़ने के बाद रातों रात सोफे में आई बेल्जियम की मॉडल। बिहार में चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान विभिन्न प्रकार के धांधली बरते जाने का आरजेडी ने लगाया आरोप। डोनाल्ड ट्रंप के एक कदम के बाद पूरी दुनिया में परमाणु बम परीक्षण की मची होड़। और अंत में बात होगी रूस के राष्ट्रपति के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को दी गई बड़ी चेतावनी की। इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। 5 नवंबर को राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले को लेकर हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में एक फोटो उन्होंने शेयर किया, जिसका वीडियो उन्होंने दिखाया और कहा, उस पर आरोप भी लगाया और उसकी पुष्टि भी उन्होंने किया और कहा कि 22 बार इस महिला के द्वारा 10 मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान किया गया और यह महिला बेल्जियम की एक मॉडल है जो कि इंडियन नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसके नाम से कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी कोई अलग अलग नामों से उसके द्वारा वोट डाला गया। राहुल गांधी के खुलासे के बाद पूरे राजनीतिक जमीन पर हलचल सी मच गई, राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई थी और हर तरफ इसी की चर्चा होने लगी कि आखिर इस प्रकार की धांधली जब बरती गई तो चुनाव आयोग ने इस पर किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया। उधर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो, उसके बाद से लेकर आज तक चुनाव आयोग ने अभी तक इसका कोई जवाब भी नहीं दिया, पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जरूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसका जवाब दिया और तरह तरह के आरोप लगाए। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री ने यह भी कहा, आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी को इसका सबूत देना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर आता है कि राहुल गांधी ने जब एक सबूत दे दिया तो इसमें और छानबीन की क्या आवश्यकता है। चुनाव आयोग को इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। बहरहाल ये तो जांच का विषय है, इसमें हम कुछ भी कहने के लिए नहीं तैयार है। बल्कि अगर देखा जाए तो जिस महिला को फोटो सामने लाया गया, जिसको महिला बेल्जियम की मॉडल कहा गया, वो रातों रात सुर्खियों में जरूर आ गई, चर्चा में जरूर आ गई। और आज यानी कि 6 नवंबर को वो संबंधित जो महिला है, बेल्जियम की मॉडल है, वो सामने आई और उसने अलग अलग ताबड़तोड़ का वीडियो जारी किया, पुर्तगाली भाषा में उसने वीडियो जारी किया और उसमें एक तरह से देखा जाए तो खिल्ली भी उड़ाई और कहा कि मैं तो आज तक भारत गई ही नहीं और मेरे फोटो का इस्तेमाल वहां पर चुनाव के दौरान किया गया, मतदान हमारे नाम से हमारा फोटो लगाकर किया गया। उसने पुर्तगाली भाषा में यह भी कहा कि जो फोटो उसमें लगाई गई है वो हमारी पुरानी फोटो है, वो लगभग 17-18 साल की जब मैं थी, उस 18 साल की जब मैं थी तो उस समय का वो फोटो है। और अब तो वो बताया जाता है कि वो महिला मॉडल भी नहीं रह गई है, बल्कि अब तो वो किसी सैलून में काम कर रही है। उसने कहा कि बार बार हमसे, हमारे पास रिपोर्टरों का फोन आ रहा है और वो हमसे मांग रहे हैं कि हमसे बात करें, हमसे इंटरव्यू हमारा करना चाहते हैं। तो जो महिला मात्र एक सैलून में काम करते, वो रातों रात सोफे में आ गई और उसकी खुशी भी है। वो समझ रही है कि इसको भुनाना अब बहुत आसान है, चाहे वो यूट्यूब पे चाहे इंस्टाग्राम पे, वो इसको भुना भी सकती है। बहरहाल जहां एक तरह विदेश में हमारे यहाँ के जो चुनाव हुआ है हरियाणा में, खासतौर जो खुलासा किया उसको लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है, तरह तरह के सोशल मीडिया पर किरकिरी हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को ठोस कदम उठाना चाहिए और गंभीरता दिखानी चाहिए। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि आखिर इस पर क्या चुनाव आयोग एक्शन लेता है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, बिहार में प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर को बिहार में 121 सीटों के लिए हो रहा है। इस बीच आरजेडी ने विभिन्न प्रकार के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए। उनका आरोप है कि जिन जगह पर जो महागठबंधन का गढ़ है वहां पर मतदान की प्रक्रिया को, मतदान की गति को धीमी कर दिया गया, बार बार लाइट काटी जा रही है और ईवीएम भी उन्हीं स्थानों पर खराब हुई है जहां पर महागठबंधन मजबूत दशा में दिखाई दे रहा है। बहरहाल जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है मतदान करने के लिए, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पिछले जितने भी रिकॉर्ड हैं सभी इस बार टूट जाएंगे, क्योंकि 1 बजे तक लगभग 46% से ज्यादा का मतदान औसतन हुआ था। और इस बीच ये भी आरोप लग रहा है कि सुबह के समय जो लोग लाइन में लगे उनसे कहा गया पर्ची लेके आओ, जो 3 से 4 घंटे बाद गए उनको बताया गया कि उनका तो वोट पड़ चुका है। इसकी शिकायत भी आरजेडी के अनुसार लगातार चुनाव आयोग से किया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाए, न कोई गंभीरता दिखाई जा रही। बहरहाल जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप शुरुआती सुबह से ही लगना शुरू हो गया है, उसको देखते हुए अंदाजा लगाया सकता है कि चुनाव प्रक्रिया में किस कदर पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। उधर बात किया जाए, अगर विदेश में बात किया जाए तो अमेरिकन जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों ही अपने
जो वैज्ञानिक हैं उनसे बोला था कि परमाणु परीक्षण किया जाए, क्योंकि जो रूस ने कुछ क्रूज मिसाइल और टॉर्पेडो का परीक्षण किया था, उसके बाद अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो भी अपने देश अपने देश की सुरक्षा के लिए परमाणु बम का परीक्षण कराएंगे, और इसका उन्होंने आदेश दे दिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया तो इधर रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन्होंने भी कहा कि अगर अमेरिका परीक्षण करता है तो भी इससे पीछे नहीं हटेगा, और उन्होंने जिम्मेदारों को निर्देश भी दिया है कि वो परीक्षण की तैयारी शुरू कर दें। इसको देखते हुए उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी संकेत दिया है कि वो भी इस प्रकार का परीक्षण करेंगे। अब अगर ऐसा परीक्षण होता है तो एक होड़ सी मच जाएगी, और इसका सीधा प्रभाव जो है वो आम इंसानों पर, पर्यावरण पर ही पड़ेगा, जिससे आम इंसानों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। अंत में बात करते हैं कि रूसी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका वेनेजुला और ईरान पर हमला करता है तो वो चुप नहीं बैठेगा, और वेनेजुला और ईरान को पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा अमेरिका को। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी है, और बताया जाता है कि वेनेजुला और ईरान को उसने कई प्रकार के आधुनिक हथियार भी उपलब्ध कराए हैं। अब अगर ऐसा होता है तो इसका जाहिर बात है कि अमेरिका को काफी नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल नई खबरों के साथ एक बार फिर से दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए वैभव तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।